अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। ये जो फ्रैक्शन में आपको नंबर गिवन है इनका डिवीजन के मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट है आपका 36/49। कॉपीज़ पे करने के लिए आप एक्सरसाइज और क्वेश्चन कंप्लीट लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट लिखोगे 36/49 और पहले ही स्टेप में 36 का स्क्वायर रूट अलग कर लोगे और 49 का स्क्वायर रूट अलग कर लोगे। अब डिवीजन का मेथड आपको मैंने फ्राइडे को भी समझाया था। 36 को अंदर रखना है, 6 से ये डिवाइड हो सकता है, 6 6 36। डिवीजन में स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए सिर्फ यही रूल है कि जो नंबर हमने इस साइड पे लगाना है इसके आंसर में भी वही नंबर लगे। सेम नंबर हमेशा लगने चाहिए, अपोजिट नंबर हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। 6 6 36 होता है, ये पूरा डिवाइड हो गया। और 49 को अगर करना चाहें तो ये भी 7 7 49 होता है, पूरा डिवाइड हो गया। 6 और 7, 6/7 हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 225/484। पहले इन पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, फिर स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देंगे। 225 का स्क्वायर रूट निकालते हुए हम अपनी राइट साइड से दो दो नंबर्स के पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बनेगा और फिर एक 2 बच गया। सिर्फ 2 से हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे और हमने ऐसा नंबर सोचना है कि या तो 2 आए या उससे छोटा। सिर्फ 1 1 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर लगाएंगे वो 2 से बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं और इधर भी 2 ही लगाना पड़ेगा तो 2 2 4, वो बड़ा हो जाता है। इसलिए हम 1 सिर्फ लगा सकते हैं। 1 1 1 माइनस किया, 2 में से 1 1 आ गया, ऊपर से पूरा एक पेयर अगला नीचे उतार लिया। 25, ये बन गया 125। अब इन दोनों वंस को ऐड किया, 2 बना। अब हमने इस 2 के साथ सोचना है कि ऐसा नंबर लगाएं कि उसी से ही इसको मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए। तो 2 के साथ जस्ट हम अगर 5 लगाते हैं और 5 से ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 125 आ जाता है। आंसर में भी 5 लगाएंगे, दोनों जगहों पे सेम नंबर, और मल्टीप्लाई करके 125 भी आ गया। 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकला हमारे पास 15। नेक्स्ट है हमारा 484। 84 का एक पेयर बना और 4 का एक नंबर बच गया। 2 2 4 हम डिवाइड कर सकते हैं, ये ख़त्म हो गया माइनस करके और ऊपर से उतारा 84। इन दोनों 2s को ऐड किया, 4 बन गया। अब इसके साथ अगर हम 2 लगाएं और 2 से ही मल्टीप्लाई करें 42 को तो 84 बन जाता है। आंसर में भी 2 लगेगा, इधर भी 2 लगेगा और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो 84 निकला। हमारे पास आंसर आ गया 15/22। थर्ड और फोर्थ पार्ट में सेम इसी तरह आप इनका निकालोगे स्क्वायर रूट। फिफ्थ पार्ट में कंपाउंड फ्रैक्शन दे दिया गया है 2 होल नंबर 14/25। कंपाउंड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करके कि डिनोमिनेटर को इस कंपाउंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आए उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं। 64 बना लेंगे इसको सॉल्व करके। नीचे डिनोमिनेटर 25 उसी तरह रहेगा और अगले स्टेप में इन दोनों के हम स्क्वायर रूट्स को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट में किया उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 64 एक पूरा पेयर बन रहा है, इस पूरे पेयर को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 8 64 और नीचे 25 का पूरा पेयर है, हम इसको सिंपली 5 5 25 कर सकते हैं। हमारा आंसर निकला 8/5। लेकिन हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, हम इनको 8 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 1 5 माइनस किया 3 और हमारा आंसर निकला 1 होल नंबर 3/5। ये इसका आंसर हो गया। आगे इस क्वेश्चन के सिर्फ 7 वाला क्वेश्चन और 9 वाला ये कंपाउंड में है, बाकी इसके सिंपल फ्रैक्शन हैं। आप इनको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सबके स्क्वायर रूट निकाले थे, इनमें भी आप निकालोगे।
इसमें 11 वाले क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है नंबर 5625 ओवर 40,000। इसका सलूशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाकर और अलग अलग करने के बाद आप 5625 का स्क्वायर रूट निकालोगे। यहाँ पे हमारे पास दो पेयर बनेंगे। 7 से आप स्टार्ट करोगे, 7 7 ज़ार 49, माइनस किया 7 आया, ऊपर से 25 उतारा, 725 बन गया। साइड पे 7 और 7 ऐड करके 14 बना। इसके साथ अगर हम 5 लगाएं, आंसर में भी 5 लगाएं और इस पूरे को 5 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 725। अब जो नीचे 40,000 था, इसका स्क्वायर रूट निकालते हुए दो दो पेयर हमारे पास ये ज़ीरोज़ के आ गए। खाली हमारे पास सिर्फ एक नंबर 4 बचा। इसको हम 2 2 ज़ा 4 सॉल्व कर लेंगे। आगे दो ज़ीरो के पेयर हैं। अगर पहला ज़ीरो नीचे उतारें 2 2 ज़ार 4, ज़ीरो हमें चाहिए तो हम ज़ीरो ही 4 के साथ लगाएंगे और आंसर में भी, और इस पूरे को अगर ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करें तो ये ज़ीरो ज़ीरो बन जाते हैं। अगले स्टेप में भी लास्ट वाले दो ज़ीरो उतारे और 40 को उसी तरह उतारा। फिर इसके साथ अगर हम ज़ीरो लगाएं और ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई करें तो ये दो ज़ीरो भी सॉल्व हो गए। मतलब हमारा आंसर निकल आया 200। 75 ओवर 200 हम लिख लेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हम 25 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 25 3 ज़ार 75 होता है और 25 8 ज़ार 200 होता है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल आया 3/8। आज के काम में आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करोगे। इंशाल्लाह कल हम इसका डेसिमल्स का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।